राजा विक्रमादित्य फिर से शमशान में वापस लौट गए। शव को पेड़ से नीचे उतारा और उसे कंधे पर लाद कर चुपचाप चल पड़े। कुछ देर बाद शव में निवास करने वाला बेताल बोला, राजन, आपका दृढ़ संकल्प और कष्ट सहने की शक्ति देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। हो सकता है आप वचनबद्ध हों और उसी वचन का पालन करने के लिए प्रयास में इतने कष्ट झेल रहे हों। मेरी भी यही मान्यता है कि मनुष्य को अपने दिए हुए वचन और देवता द्वारा दिए गए किसी वरदान को वापस नहीं लेना चाहिए। बहरहाल, अब मैं आपकी थकान भुलाने के लिए एक कहानी सुना रहा हूँ और उसे सुनिए और अपने श्रम की थकान भूलने की कोशिश कीजिए। यह कहकर बेताल ने विक्रमादित्य को यह कहानी सुनाई। बहुत समय पहले चित्रकूट नगरी में चंद्रावलोकन नाम का एक राजा राज्य करता था। समस्त सुख सुविधाओं व संपत्तियों के रहने पर भी राजा के मन में एक ही चिंता उठती थी, उसे अपने योग्य पत्नी नहीं मिल रही थी। एक दिन वो अपने मन का उद्वेग मिटाने के लिए अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। पशुओं का पीछा करते हुए राजा ने अकेले ही वन का भीतरी भाग देखने की इच्छा से एड़ी की कड़ी चोट मारकर घोड़े को आगे बढ़ाया। एड़ी की चोट और चाबुक की फटकार से घोड़ा उत्तेजित हो गया और वो वायु वेग से दौड़ता हुआ क्षण भर में 10 योजन की दूरी तय करके राजा को दूसरे वन में ले गया। वहां पहुंचकर घोड़ा रुका। तब राजा को दिग्भ्रम यानी कि दिशा भ्रम हो गया। थका हुआ राजा जब इधर उधर भटकता रहा, तब उसकी नजर एक सरोवर पर पड़ी। वहां जाकर वह घोड़े से उतरा और घोड़े को पानी पिलाकर खुद पानी पिया। फिर थकान मिटाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक अशोक वृक्ष के नीचे अपनी सखी के साथ बैठी एक मुनि कन्या पर पड़ी। उसका सौंदर्य देखकर कामदेव के बाणों से घायल रहो राजा सोचने लगा, यह कौन है? क्या यह सावित्री है जो सरोवर में स्नान करने के लिए आई हुई है, या शिव की गोद से छूटी हुई पार्वती है? यह सोचकर राजा उसके पास गया। उस कन्या ने भी राजा को देखा। तब इसके रूप से उसकी आंखों में चकाचौंध भर गई। वह सोचने लगी, इस वन में आने वाला यह कौन है? कोई सिद्ध है या विद्याधर? इसका रूप तो संसार की आंखों को कृतार्थ करने वाला है। मन ही मन ऐसा सोच करके और लज्जा के कारण तिरछी नजरों से राजा को देखती हुई वह वहां से जाने लगी। तब राजा आगे बढ़कर उसके पास गया और बोला, सुंदरी, जो इतनी दूर से आया हो, जिसे तुम पहली बार देख रही हो, केवल तुम्हारा दर्शन मात्र ही जो चाहता हो, उसके स्वागत सत्कार का तुम आश्रम वासियों का ये कैसा ढंग है? तुम उससे दूर भागी जा रही हो। राजा की बात सुनकर उसकी सखी ने उसे वहां बिठाया और उसका स्वागत सत्कार किया। तब उत्सुक राजा ने उसके प्रीतिपूर्वक पूछा, भद्रे, तुम्हारी सखी ने किस पुण्यवान वंश को अलंकृत किया है? इसका नाम क्या है और कौन से अक्षर से है जो कानों में अमृत उड़ेलते हैं और इस निर्जन वन में पुष्प के समान कोमल अपने शरीर को तपस्वियों की तरह क्यों कष्ट दे रही हैं? यह सुनकर उसकी सखी बोली, ये महर्षि कर्ण की पुत्री है। इसका नाम इंद्रवीर प्रभा है। पिता की आज्ञा से यह इस सरोवर में स्नान करने के लिए आई है। इसके पिता का आश्रम यहाँ से बहुत दूर नहीं है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई और घोड़े पर सवार होकर वह उस कन्या को मांगने के लिए ऋषि कण्व के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर उसने मुनि के चरणों को वंदना की। मुनि ने भी उनका आतिथ्य किया। फिर उस ज्ञानी मुनि ने कहा, वत्स चंद्रावलोकन, तुम्हारे हित की यह बात जो मैं तुम्हें कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। संसार में प्राणियों को मृत्यु से जैसा भय है वह तो तुम जानते ही हो, फिर अकारण ही तुम इन बेचारे मृगों की हत्या क्यों करते हो? विधाता ने डरे हुए की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों को शस्त्र का निर्माण किया है। अतः तुम धर्म से प्रजा की रक्षा करो, शत्रुओं का नाश करो, राज्य सुख भोगो, धन का दान करो और दिशाओं में अपना यश फैलाओ। काल की क्रीड़ा के समान हिंसक मृगिया के इन व्यसन को छोड़ दो, क्योंकि अनेक अनर्थों अनेक अनर्थों वाली उस मृगिया ने क्या लाभ जो मारने वाले, मरने वाले और दूसरों के लिए भी प्रमाद का कारण है। क्या तुमने राजा पांडु का वृत्तांत नहीं सुना? कण्व मुनि की ये बातें सुनकर उनका सम्मान करते हुए बोला, मुनिवर, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है कि मुझे ये शिक्षा दी।
मैं मृगया का वसन छोड़ता हूँ। मैं मृगया का व्यसन छोड़ता हूँ। सब प्राणी अब निर्भय हो जाएं। यह सुनकर मुनि ने कहा, तुम्हारे प्राणियों को जो ये अभय वचन दिया, इससे मैं संतुष्ट हो गया। अतः तुम इच्छित वर मांगो। राजा ने कहा, मुनिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपनी कन्या इंद्रीवर प्रभा को इंद्रीवर प्रभा को मुझे दे दे। राजा के इस प्रकार याचना करने पर मुनि ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। फिर राजा मुनि कन्या इंद्रवीर प्रभा को अपने घोड़े पर बिठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े और चलते चलते उन्हें रात हो गई। एक तालाब के किनारे राजा ने एक पीपल का वृक्ष देखा। उसकी शाखाओं और पत्तों के समूह से ढकी हुई थी तथा हरी हरी दूब वाली घास। उस जगह को देखकर राजा के मन में सोचा कि मैं रात यहीं बिताऊंगा। यह सोचकर वह घोड़े से उतरा और अपनी पत्नी मुनि कन्या के साथ उसी वृक्ष के नीचे दूबा की हरी शैया पर सो गया। इसी प्रकार राजा ने इंद्रवीर प्रभा के साथ रति क्रीड़ा का आनंद लेते हुए वह रात एक क्षण के समान बिता दी। सवेरा होने पर राजा ने शैया का त्याग किया। संध्या वंदन से निपटकर और अपनी पत्नी को साथ लेकर वह अपनी सेना से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी अचानक ही एक ब्रह्म राक्षस वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर राजा से बोला, अरे नीच, मैं ज्वालामुख नाम का राक्षस हूँ। पीपल का यह वृक्ष मेरा निवास स्थान है। देवता भी इसकी अवमानना नहीं कर सकते। मैं रात को जब घूमने फिरने गया था तो तूने इस जगह पर हमला किया और स्त्री सहित यहाँ रात बिताई। अब तू अपने इस अविनय का फल भोग। अरे दुराचारी, वासना से तेरी सुध बुध जाती रही। मैं तेरा हृदय निकाल कर खा जाऊंगा और तेरा खून पी जाऊंगा। राजा विनय पूर्वक बोले, अनजाने में मुझसे यह अपराध हो गया है, मुझे क्षमा करे। मैं आपसे मनचाहा मनुष्य या पशु ला कर दूंगा, जिससे आपकी तृप्ति हो जाएगी। अतः क्रोध के त्याग कर आप प्रसन्न हो जाए। राजा की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस शांत हो गया। उसने मन में सोचा, चलो, इसमें हानि ही क्या है। यह सोचकर उसने कहा, ऐसे पुत्र की भेंट मुझे दो जो 7 वर्ष का होने पर भी वीर हो, विवेकी हो और अपनी इच्छा से तुम्हारे लिए अपने को दे सके। और जब वो मारा जाए तो भूमि पर डालकर उसकी माता, उसके हाथ और उसके पिता उसके पांव मजबूती से पकड़े रहें तथा तलवार के प्रहार से तुम ही उसे मारो, तो मैं तुम्हारे उस अविनय को क्षमा कर दूंगा। नहीं तो राजन, मैं शीघ्र ही तुम्हारे लाव लश्कर के साथ तुम्हें मार डालूंगा। भय के कारण राजा ने उनकी बात मान ली। बोला, ठीक है, ऐसा ही होगा। यह कहकर राजा इंद्रवीर प्रभा के साथ घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना को ढूंढता हुआ वहां से चल पड़ा। लेकिन उसका मन बड़ा उदास था। वो सोचने लगा, हाय, मैं कैसा बावला हूँ। आखेट और काम से मोहित होकर सहसा ही पांडु के समान विनाश को प्राप्त हुआ हूँ। भला मुझे ब्रह्म राक्षस के लिए वैसा उपहार कहाँ मिलेगा। मैं अपने नगर को ही चलता हूँ और देखूं कि ऐसा होनहार है क्या। वो ये सोचता जा रहा था कि उसकी सेना उसे आगे से ढूंढती हुई उससे आ मिली। वह अब वह अपनी सेना और पत्नी के साथ नगर चित्रकूट आ गया। राजा को अनुकूल पत्नी मिली है, यह देखकर राजधानी में उत्सव मनाया गया। लेकिन मन का दुख मन में ही दबाए हुए राजा ने बाकी दिन बिता दिए। अगले दिन एकांत में उसने अपने मंत्रियों से सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनकर उनमें से सुमित नामक एक मंत्री बोला, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं ढूंढ कर वैसा उपहार ला दूंगा, क्योंकि धरती अनेक आश्चर्यों से भरी है। इस प्रकार राजा को आश्वासन देकर मंत्री ने शीघ्र ही 7 वर्ष की आयु वाले बालक की सोने की मूर्ति बनवाई। इस प्रकार राजा को आश्वासन देकर मंत्री ने शीघ्र ही 7 वर्ष की आयु वाले बालक की सोने की मूर्ति बनवाई। उसने मूर्ति को रत्नों से सजाकर एक पालकी पर बिठा दिया। वो पालकी इस घोषणा के साथ नगरों, गांवों और चारगांवों में जहां तहां घूमती गई। मंत्री के द्वारा उसके आगे आगे ढिंढोरा पीटकर लगातार यह घोषणा की जा रही थी कि 7 वर्ष का जो ब्राह्मण पुत्र समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से अपना शरीर ब्रह्म राक्षस को सौंपेगा
और इस कार्य के लिए न केवल अपने माता पिता की अनुमति ही लेगा, बल्कि वह जब वो मारा जाएगा तब स्वयं उसके माता पिता उसके हाथ पर पकड़े रहेंगे। अपने माता पिता की भलाई चाहने वाले ऐसे बालक को राजा 100 गांवों के साथ यह सोने और रत्नों वाली मूर्ति दे देगा। यह घोषणा एक 7 वर्ष के ब्राह्मण बालक ने सुनी। वह बालक बड़ा वीर और अद्भुत आकृति वाला था। पुनर्जन्म के अभ्यास से वह वचन में भी सदा परोपकार में लगा रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानव प्रजा के पुण्यफल ने ही उसके रूप में शरीर धारण कर रखा हो। वह ढिंडोरा पीटने वालों के पास जाकर बोला, आप लोगों के लिए मैं अपने आप को अर्पित करूंगा। मैं अपने माता पिता को समझा बुझा कर अभी लाता हूँ। उनकी बात सुनकर ढिंडोरा पीटने वाले प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अनुमति दे दी। घर जाकर बालक ने हाथ जोड़कर उसने माता पिता से कहा, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए मैं अपना यह नश्वर शरीर दे रहा हूँ। अतः आप लोग मुझे आज्ञा दें और इसी प्रकार अपनी दरिद्रता को भी दूर करें। इसके लिए राजा 100 गांवों सहित सोने की रत्नों वाली मेरी प्रतिकृति यानी मूर्ति मुझे देंगे, जिसे मैं आप लोगों को सौंप दूंगा। इस प्रकार मैं आप लोगों के ऋण से भी ऋण हो जाऊंगा और पराया कार्य भी सिद्ध कर दूंगा। दरिद्रता से छुटकारा पाकर आप लोग भी अनेक पुत्र प्राप्त कर सकेंगे। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर माता पिता ने कहा, बेटा क्या तू पागल हो गया है अथवा तुम्हें ग्रह बाधा उत्पन्न हो गई है? क्योंकि ऐसा न होता तो फिर तू ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करता? भला धन के लिए कौन अपने पुत्र की हत्या करना चाहेगा और कौन बालक ही अपना शरीर देना चाहेगा? माता पिता की बात सुनकर बालक बोला, मेरी बुद्धि नहीं मारी गई कि मैं बकवास करूं। आप मेरी अर्थयुक्त बातें सुने। ये शरीर ऐसी अपवित्र वस्तुओं से भरा है जिन्हें कहा नहीं जा सकता। जन्म से ही ये जुगुप्सित है, दुखों का घर है और शीघ्र ही इसे नष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान लोगों का कहना है कि इस अत्यंत असार शरीर से संसार में जितना भी पुण्य अर्जित किया जा सके वही सार वस्तु है। समस्त प्राणियों का उपकार करने से बढ़कर बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? और उसमें भी अगर माता पिता की भक्ति हो तो देह धारण करने का इससे अधिक फल और क्या होगा? यह कहकर उस दृढ़ निश्चयी बालक ने शोक करते हुए अपने माता पिता से अपनी मनचाही बात स्वीकार करवा ली। फिर वो राजा के सेवकों के पास गया और सुवर्ण मूर्ति तथा उसके साथ 100 गांवों का दान पत्र लाकर अपने माता पिता को दे दिया। उसके बाद उन राज सेवकों को आगे करके अपने माता पिता के साथ राजा के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़ा। चित्रकूट पहुंचकर राजा चंद्रावलोकन ने अखंडित तेज वाले उस बालक को देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे समझ गए कि उस बालक के रूप में उनकी रक्षा करने वाला रत्न आ पहुंचा है। राजा ने फूलों और चंदन की लेप से उस बालक को सजाया और उसे हाथी की पीठ पर बिठाकर उसके माता पिता के साथ लेकर ब्रह्म राक्षस के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा ने पीपल के वृक्ष के नीचे वेदी बनाकर जैसे ही अग्नि में आहुति डाली, त्यों ही अट्टहास करता हुआ राक्षस वहां प्रकट हो गया। उसे देखकर राजा ने नम्रता पूर्वक कहा, राक्षस राज, आज मेरी प्रतिज्ञा का 7वां दिन है। अपने वायदे के मुताबिक मैं यह मानव स्वरूप उपहार आपके लिए लाया, अतः आप प्रसन्न होकर विधिपूर्ण इसे ग्रहण करें। राजा के इस प्रकार निवेदन करने पर ब्रह्म राक्षस ने अपनी जीभ से होठों के दोनों किनारों को चाटते हुए ब्राह्मण पुत्र को देखा। उसी समय उस महापराक्रमी बालक ने प्रसन्न होते हुए सोचा कि इस प्रकार अपने शरीर का दान करके मैंने जो पुण्य अर्जित किया है, मुझसे मुझे ऐसा स्वर्ग अथवा मोक्ष न मिले जिससे दूसरों का उपकार नहीं होता, बल्कि जन्म जन्मांतर में मेरा यह शरीर परोपकार के काम आए। जैसे ही उसने ये बातें मन में सोची, त्यों ही क्षण भर में फूल बरसाते हुए देव समूह के विमान आकाश में आ गए। फिर उस बालक को ब्रह्म राक्षस के सामने लाया गया। माँ ने उसके हाथ पकड़े, पिता ने पैर। इसके बाद राजा ने ज्यों ही तलवार उठाकर उसे मारना चाहा, त्यों ही उस बालक ने ऐसा अट्टहास किया कि ब्रह्म राक्षस सहित सब लोग विस्मय में पड़ गए। वे अपना अपना काम छोड़कर सिर झुकाकर उस बालक का मुंह देखने लगे।
इस प्रकार ये विचित्र और सरस कथा सुनकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, प्राणांत के ऐसे समय में भी जब वो बालक हंस पड़ा, इसका क्या कारण था? मुझे इस बात का बड़ा कौतूहल है। अतः जानते हुए भी यदि आपने इसका कारण नहीं बताया तो आपका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। आखिर राजा विक्रमादित्य को अपना मौन तोड़ना पड़ा। वे बोल पड़े, बेताल, मैं तुम्हें उस बालक के हंसने का कारण बताता हूँ। सुनो, जो प्राणी दुर्बल होता है वो भय के उपस्थित होने पर प्राणों की रक्षा के लिए अपने माता पिता को पुकारता है। उसने न होने पर वो राजा को पुकारता है, क्योंकि आतर्त जनों की रक्षा के लिए ही राजा बनाए जाते हैं। यदि उसे राजा का भी सहारा न मिलता तो फिर वो अपने कुल देवता का स्मरण करता है। उस बालक के लिए वे सब तो वहीं उपस्थित थे, लेकिन सब के सब प्रतिकूल हो गए थे। माता पिता ने धन के लोभ से उसके हाथ पैर पकड़ रखे थे। राजा अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वयं उसका वध करने को उद्यत था, और वहां देवता के रूप में जो ब्राह्मण राक्षस था वही उसका भक्षक था। जो शरीर नाशवान है, जिसका अंत कड़वा है तथा जो अधिक व्याधि से जर्जर है, उसके लिए भी उन मूढ़मति वालों लोगों की ऐसी विडंबना देखकर उसे आश्चर्य हुआ। जिस शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शंकर का निवास होता है, वे भी अवश्य नष्ट हो जाते हैं, और उसी शरीर की को स्थिति स्थिर बनाए रखने के लिए इन सब में कैसे विचित्र वासना है। वो बालक उन लोगों की देह ममता की यह विचित्रता देखकर अचरज में पड़ा और अपनी अभिलाषा को पूर्ण जानकर प्रसन्न हुआ, और इसी आश्चर्य और प्रसन्नता में वह हंस पड़ा। यह सुनकर बेताल बोला, राजन, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप बोल पड़े, इसलिए शव के साथ मैं जा रहा हूं। और इसी के साथ हमारी ये 10वीं कहानी खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आगे की कहानियां ला सकूं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।